नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। इस वक्त दिल्ली से पटना तक एक सवाल गूंज रहा है। क्या चुनाव आयोग ने मतदाताओं को चुपचाप लिस्ट से हटा दिया है या फिर विपक्ष केवल राजनीतिक माहौल बना रहा है? कांग्रेस पार्टी ने 5 अगस्त को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की घोषणा की है, जिसमें ईसीआई पर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया जाएगा। और फिर 7 अगस्त को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, जिसमें इस पूरे मुद्दे पर रणनीति बनाई जाएगी। इस मुद्दे पर संसद का माहौल लगातार गर्मा रहा है। विपक्षी सांसदों ने ईसीआई की भूमिका पर चर्चा की मांग की है, लेकिन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह कहकर इनकार कर दिया कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और संसद उसके प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा नहीं कर सकती। रिजिजू ने साफ कहा, जो भी सवाल है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उठाया जाए। संसद को बाधित करना समाधान नहीं है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इस हफ्ते कोर्ट ने कहा, वोटर लिस्ट रिवीजन का मकसद होना चाहिए लोगों को शामिल करना, ना कि उन्हें हटाना। कोर्ट इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने एएनआई को बताया, बिहार की वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे गए हैं। उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर जानबूझकर प्रवासी और गरीब समुदायों को बाहर किया गया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधे शब्दों में कहा, यह सिर्फ पक्षपात नहीं है बल्कि देश के खिलाफ काम करना है, जो राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। इस बीच तेजस्वी यादव का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैमरे के सामने ईसीआई की वेबसाइट पर अपना ईपीआईसी नंबर RAB291612 डाला और दिखाया कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी का आरोप था, जब मेरा नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है तो मैं अगला चुनाव कैसे लड़ूंगा। चुनाव आयोग बीजेपी की शाखा की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगले ही दिन यानी 2 अगस्त को ईसीआई ने उनके इस आरोप को बिना आधार वाला बताया और एक ऑफिशियल ड्राफ्ट लिस्ट साझा की, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम ईपीआईसी नंबर RAB0456228 के साथ दर्ज है। अब मामला सिर्फ नाम कटने का नहीं रह गया है, बल्कि 2 ईपीआईसी नंबरों की उलझन तक जा पहुंचा है। तेजस्वी कहते हैं कि उन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव में RAB291612 नंबर से वोट डाला था, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि यह ईपीआईसी नंबर कभी जारी ही नहीं हुआ। इस मामले में दीघा विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने तेजस्वी को एक औपचारिक चिट्ठी लिखी है, जिसमें बताया गया है कि उनका पोलिंग स्टेशन नंबर 204 में सीरियल नंबर 416 पर दर्ज है और उनका ईपीआईसी नंबर RAB0456228 है। ईआरओ ने उनसे अनुरोध किया है कि आप जिस ईपीआईसी कार्ड का जिक्र कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी और मूल प्रति हमें उपलब्ध कराएं ताकि जांच पूरी की जा सके। फिलहाल इस जांच के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन यह विवाद अब चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच सीधे टकराव का कारण बन चुका है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि बिहार में 65 लाख लोग अपने वोटिंग राइट्स खो सकते हैं, जबकि तमिलनाडु में 6.5 लाख लोगों को जोड़ा जा रहा है, तो यह बहुत बड़ा असंतुलन है। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग के पास 30 दिन में 37 लाख स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों की जांच करने की क्षमता है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि ईसीआई अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है और राज्यों के चुनावी चरित्र को बदलने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है। ईसीआई के मुताबिक मसौदा सूची से कुल 65.63 लाख नाम हटाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: 22.34 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 36.28 लाख के स्थायी रूप से बाहर चले जाने या उनका पता ना मिलने की वजह से उन्हें सूची से हटाया गया है और 7 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज भी इस सूची में शामिल है। आयोग ने बताया है कि इस प्रक्रिया में 12 राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.60 लाख बूथ एजेंट शामिल थे। सबसे अहम बात, अब तक किसी भी पार्टी ने औपचारिक दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। ईसीआई ने कहा, अगर आपको आपत्ति है तो नियमों के अनुसार फॉर्म भरिए, प्रक्रिया अपनाइए। मीडिया में बयानबाजी करने से ज्यादा असरदार कानूनी रास्ता है। इस पूरी बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह सब वाकई एक साजिश है
यह एक जरूरी लेकिन कठोर सुधार प्रक्रिया जिसे ठीक से समझाया नहीं गया। 5 अगस्त को कांग्रेस जो खुलासा करने वाली है और 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक शायद ये तय कर देगी कि यह मामला चुनावी मोड़ लेगा या संवैधानिक। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में होना केवल अधिकार है या अब वो एक राजनीतिक लड़ाई बन चुका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।